classes. So in this video we will see chapter 6, that is refraction of light. Okay, so last time हम लोग ने chapter 4 ऑलरेडी देखा हुआ था. Okay, so chapter 5 भी आपको वीडियो अपलोड आपको मिल जाएगा मे बी इन नेक्स्ट 1 or 2 डे. ओके, सो अभी हमने चैप्टर 6 देख रहे हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट डाउन कर लेते हैं. कौन से पॉइंट्स जो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो सब मैं हाईलाइट कर दूंगा, एंड आप भी वो पैरेलली अपना टेक्स्ट बुक में भी हाईलाइट कर लीजिएगा. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. सो यहाँ पे हम लोग जो भी डेफिनेशन रहेगा, एग्जाम्पल्स रहेंगे कुछ खास इंपॉर्टेंट, तो वो हम लोग मार्क करेंगे. सो फर्स्ट पेज में तो कुछ है नहीं इतना कुछ खास, बिकॉज वो लोग ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के रखा हुआ है, एंड सिर्फ ये एक जो डेफिनेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट है. लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये तो जैसे अपना पिक्चर में रहता है टाइटल सॉन्ग, तो वैसा ही ये अपना टाइटल डेफिनेशन है, बिकॉज ये चैप्टर का नेम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो सिमिलर वे में यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन दे के रखा हुआ है. तो ये जो चैप्टर का जो टाइटल है उसी के ऊपर बेस्ड है ये डेफिनेशन. ओके, सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है. तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बोल रहा है, जब भी डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो चेंज होता है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो इतना सा डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे एक तो जो डायग्राम है ना, अभी डायग्राम आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना इसमें से याद रखना है कि आई आर कैपिटल एन इस सब का मीनिंग आपको याद रखना है. ओके, एंड ये ई लाइक आपको पता भी रहेगा पहले से, ये स्मॉल आई मीन्स इंसिडेंट रे, स्मॉल आर मीन्स रिफ्रैक्टेड रे. ओके, एंड ये I1 भी वो इंसिडेंट ही है बिकॉज ये सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है. ओके, एंड जो ई है वो इमर्जेंट रे है, मतलब वो जो बाहर रे निकल रहा है वो. तो इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ खास डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है. ओके, देन हाँ, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट, कौन से कीवर्ड्स आपको याद रखने के वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ. आपको जो याद रखना है इसमें ये याद रखना है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. तो आपको फिगर में भी दिखता रहेगा यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे कैसे अपोजिट साइड में है. ओके, ये एंड ये दोनों अपोजिट में है, किसके, नॉर्मल के. यहाँ पे नॉर्मल है एंड ये दोनों अपोजिट है, ये नॉर्मली परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लोग. ओके, तो दोनों अपोजिट साइड में वो बोला हुआ है. एंड जो सेकंड दे के रखा हुआ है, एंड ये आपको इसमें ही दे के रखा हुआ है एंड करके, वो बहुत सिंपल सा है. क्या दिया है वो लोग ने, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में है वो. ओके, लाइक अगर आप सरफेस लेंगे पेज का, तो एक जो सरफेस होता है उसको हम लोग एक प्लेन बोलते हैं, तो यहाँ पे भी वो एक ही प्लेन में है, आपको ये याद रखना है. ओके, देन जो सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको इंपॉर्टेंट है ये मैथमेटिकल टर्म. जो सेकेंड पॉइंट का जो इंपॉर्टेंट है ना, जो टर्म वो यहाँ पे देखे ही रखा हुआ है, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी कॉन्स्टेंट. सो यही वहाँ पे इंग्लिश में देखे रखा है, तो आपको ये याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. तो आपको ये याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी कॉन्स्टेंट. सो आपको ये याद रखना है. एंड कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एन, तो वही देखे रखा हुआ है. एंड स्मॉल एन का आपको मीनिंग याद रहना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल वो लोग आपको क्वेश्चन ही कर सकते हैं एग्जाम में ऐसा, द फ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड एज डैश, इज कॉल्ड एज, एंड बाद में आपको ऑप्शन दिया रहेगा. ओके, तो उसका आपको करेक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम. ये आपको याद रखने का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो किसका रहेगा, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. मैक्सिमम लोग विद रिस्पेक्ट टू पूरा नहीं लिखते हैं, WRT लिखते हैं, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू. तो ये क्या रहेगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ये आपको याद रखना है. एंड ये जो लॉ है इसको लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, तो ये भी आपको याद रखना है. ओके, तो ये इतने जो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, पॉइंट थे, मैंने वो मार्क कर दिया है. एंड आपको लेके रखा हुआ है यहाँ पे, और रे इंसिडेंट अलॉन्ग द नॉर्मल I इज इक्वल्स टू 0 गोज फॉरवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन R इज इक्वल्स टू 0. मीन्स आपको बोल के रखा हुआ है कि अगर जो रे रहेगा, अगर वो नॉर्मल ही रहेगा, अगर सपोज पर नॉर्मल पे इंसिडेंस हो रहा है, मतलब ऐसे सीधा आ रहा है, तो वो विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब टेढ़ा कुछ भी नहीं होएगा, सीधा सीधा वो चला जाएगा. तो वही लोग बोल रहे हैं कि अगर वो नॉर्मल पे एकदम इंसिडेंट रहेगा, देन वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा उसके डायरेक्शन में, एज इट इज़ वो पास हो जाएगा. बस इतना सा दे के रखा हुआ है. ओके, तो ये जो सेकेंड पॉइंट था इसका मैं बता दिया आपको, यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही आप पढ़ भी सकते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर विल बी कॉन्स्टेंट.
एंड बोल के रखा हुआ है यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड आपको ध्यान देना है यहाँ पे रिफ्रैक्शन बोला हुआ है, वैसे तो ये चैप्टर रिफ्रैक्शन के ऊपर ही है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा रहेगा रिफ्लेक्शन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है, आपको दिखता भी रहेगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सपोज करो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ। लाइक सपोज करो ये रे जा रहा है, करेक्ट, सो ये रे यहाँ पे आ रहा है ऐसे, एंड रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, ये सीधा ऐसा पास कर गया, थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ एंड पास कर गया। सपोज करो ऐसा यहाँ से पास किया, एकदम परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसा एंगल चेंज हो रहा है। ओके, सपोज करो ये यहाँ से पास हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्लेक्शन कभी बोलते हैं, सपोज ये नॉर्मल रहता है, बराबर, एंड ये आपका जो रे यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो मैंने ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, एकदम स्ट्रेट नहीं बन रहा, बट आप ये अज्यूम कर लो। सो ऐसा एंगल बना रहा है एंड वो उसके गो थ्रू नहीं कर पा रहा है, मीन्स वो जो मीडियम है उसके गो थ्रू मीन्स उसके आर पार नहीं जा रहा है, वो उसको रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, तो आपको ये याद रखना है, मीन्स यहाँ से आया कोई रे एंड वो वापस से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो आपको वो डिफरेंस आपको याद रखना है। सो इतना सा ये इसमें इंपॉर्टेंट, दोनों का आपको डिफरेंस याद रखना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आपको वो बस याद रखना है। देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको देखे रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, ये आपको याद रखना है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, मतलब जो मीडियम में जो लाइट जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मीडियम है वो कैसा है। बिकॉज अगर उसमें वेलोसिटी लाइट का ज़्यादा रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वो इफेक्ट करेगा। तो आपको वही देखे रखा हुआ है, डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। एंड इसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी देके रखा हुआ है आगे, वो भी मार्क कराऊंगा मैं। तो उसमें आपको देके रखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी, ये दोनों के टर्म्स में फॉर्मूला देके रखा हुआ है। ओके, एंड ये भी आप एक पॉइंट याद रखें तो बेस्ट रहेगा, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे वाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट, ये आपको याद रखना है। लाइट रे तो वही रहता है, लेकिन अगर अलग अलग मीडिया लेंगे, मीडिया मतलब मीडियम को ही बोला हुआ है। ओके, तो ये मीडियम का प्लूरल फॉर्म दिया है मीडिया, बस इतना सा है दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग, अलग अलग मीडियम में अलग अलग क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन भी रहेगा एंड अलग अलग वेलोसिटी भी रहेगा लाइट का, तो वही बोल रहे हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन भी अलग अलग रहेगा, लाइट रहेगा। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। तो जो चेंज होते हैं ना, सपोज देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है स्ट्रेट एंड ये कुछ एंगल रहेगा, सो हर एक मीडियम में ये एंगल सेम नहीं रहेगा, कभी यहाँ से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, सो कभी ये स्ट्रेट जाएगा एंड देन थोड़ा अलग से डिफ्लेक्शन रहेगा, या तो ऐसा जा सकता है और ये वे में जा सकता है। मीन्स जो एंगल बन रहा है, जो आर बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो डिफरेंट रहेगा। सो आपको इसमें से इतना ही याद रखना है। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आपको फॉर्मूला देके रखा है वो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो आपको फॉर्मूला देके रखा है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी देके रखा हुआ है। एंड द लास्ट फॉर्मूला विच वी हैव सीन, ये वाला फॉर्मूला, सो ये जो फॉर्मूला है ये आपको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, ये इन टर्म्स ऑफ आपको इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देके रखा हुआ है। तो दोनों में इतना बेसिक सा डिफरेंस है। सो ये भी आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये देखो यहाँ पे देके रखा हुआ है, ये ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो ये ऐसे हम लोग को लिखने आना चाहिए। सो क्या बोला हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, आपको रीड करना आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय V1/V2। सो आपको ये याद रखना है। सो अगर हम लोग सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कर रहे हैं तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, आपको ये याद रखना है। एंड ये आपको देके रखा है न्यूमेरिकली, मतलब मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे वो आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है। ओके, सो इसमें से इतना इंपॉर्टेंट है। एंड ये देखे रखा हुआ है कि इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज रिटन एज एन। तो ये भी आपको याद रखना है ये। सो अगर जो फर्स्ट मीडियम रहेगा वो वैक्यूम रहेगा तो हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिकॉज जो वैक्यूम रहेगा वो केस में जो रहता है वो μ1 हो जाता है। तो ये इसके लिए, बिकॉज वैक्यूम को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं नॉर्मली, एयर, तो ये आपको देके रखा हुआ लोग ने। एंड उसके लिए हम लोग जो स्पेसिफिक टर्म यूज़ करेंगे वो क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो आपको ये याद रखना है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट देके रखा हुआ है वो क्या बोला है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो वो आपको अलग अलग मीडिया में अलग अलग बताया हुआ है। लाइक जो फर्स्ट वाला डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें बोला है मैंने लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम।
अगर रेयर से डेंसर में रहेगा, ये आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने के हैं, आपको ऑलरेडी उन्होंने हाईलाइट किया है ब्लू से। ओके, सो अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो वो नॉर्मल के साइड में बेंड हो जाएगा। ओके, इट बेंड टूवर्ड्स जो नॉर्मल, सो ये नॉर्मल है, इसके तरफ बेंड हो जा रहा है। देन सेकेंड में क्या बोल रहा है, when a light ray passes from a denser medium to rarer medium then it bends away from the normal। and जो थर्ड वाला एंड लास्ट वाला देके रखा है वो क्या बोला है, when a light ray is incident normally at the boundary between two media it does not change its direction। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर वो एकदम पैरेलल रहेगा सपोज फॉर नॉर्मल से एकदम वैसा ही जा रहा है, मीन्स अगर 90 डिग्री बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन 90 डिग्री तो नहीं बोलेंगे बिकॉज वो तो एकदम जीरो ही आप बोल सकते हो उसको। ओके, बिकॉज 90 डिग्री क्या रहता है अगर ये ऐसा जाता तो। ओके, सो अगर एकदम 0 डिग्री रहेगा विथ नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री रहेगा विथ नॉर्मल तो एकदम स्ट्रेट चला जाएगा। ओके, सो ये वो आपको याद रखना है, सिर्फ इतना सा। देन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अब इसमें से आपको कुछ जो गिव रीजन्स में आपने पढ़ा भी रहेगा वो तो आपको वो याद रखना है, एंड जो पॉइंट्स थे वो याद तो रखने ही है, एंड कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो मैं इसमें मार्क कर दूंगा आपके लिए। ओके, सो वो देख लेते हैं कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने लायक है। ये याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू इंक्रीजिंग हाइट। में जैसे जैसे हम लोग हाइट अपना बढ़ते जाएगा विद ग्राउंड, अगर हम लोग ग्राउंड से अगर हाइट अपना मेजरमेंट कर रहे हैं तो अगर वो हाइट बढ़ती जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का रहेगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो आपको ये एग्जाम में आ सकता है, सो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। ओके, एंड देन जो सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देख रखा हुआ है मिराज का डेफिनेशन, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड। सो यहाँ पे आपको इमेज भी देके रखा हुआ है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर, दिस इज कॉल्ड मिराज। तो वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सपोज कर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रहा है वो क्या लगता है कभी कभी कि वो ग्राउंड में से जो ऑब्जेक्ट है उधर से आ रहा है। सो देखो यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है, ये आपको ट्री देके रखा हुआ है, एंड वो बोला है हॉट एयर है एंड यहाँ पे कोल्ड एयर है, उसकी वजह से आपको ऐसा वो इल्यूजन होता है, बिकॉज मिराज क्या इल्यूजन है। सो वैसा आपको लगता है, ये अपना इमेज है। ओके, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि ये कोई ग्राउंड के अंदर है उधर से आ रहा है। देखो यहाँ बनाया हुआ भी डायग्राम, तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है एंड ये ऐसा लग रहा है अपने को कि ये जो ग्राउंड के अंदर कोई ऐसा इमेज रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इमेज आ रहा है, ऐसा अपने को लगता है। तो उसको हम लोग इल्यूजन बोलते हैं और मिराज बोलते हैं। ओके, सो वो आपको याद रखना है। इन सेकेंड एग्जाम्पल, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द होली फायर चेंजेस ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबाउट द फायर। सो ये तो आपको पता ही है। सो होली फायर जो रहता है, जो होली का दहन करते हैं तो वो टाइम का आपको एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, वो भी एक मिराज ही है। ओके, देन वो आपको पॉइंट याद रखने का था, ये मिराज का डेफिनेशन। सो इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट है, एंड ये तो आपको पता ही रहेगा, जो स्टार्स होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, मीन्स वो लोग खुद का लाइट खुद इमिट करते हैं। लाइक जो अपना अर्थ है वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है, वो अपने को लाइट किधर से मिलता है, सन से मिलता है। बट जो स्टार्स होते हैं वो क्या कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं। ओके, तो हम लोग बोलते हैं टिम टिम तारे, तो वो क्योंकि वो खुद अपना लाइट वो एमिट करते हैं। ओके, तो यही बोला हुआ है, देयरफॉर दे कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। और यही रीज़न है कि वो लोग रात में दिखते हैं जब भी सनलाइट नहीं रहता है। ओके, क्योंकि उनके पास में खुद का लाइट रहता है। सो इतना सही आपको इसमें से याद रखना है। एंड देन हाँ, यहाँ पे एक दे के रखा है, starlight coming towards us travels from rarer medium to denser medium and constantly bends towards the normal। जो स्टारलाइट जो हम लोग के साइड में जो हमको दिखता है, जो हमारे पास में आता है जो स्टारलाइट, वो क्या होता है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है। सो ये तो आपको पता है बिकॉज अपन ने अभी पढ़ा यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू इंक्रीजिंग हाइट। जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उल्टा रहेगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। एंड यही रीज़न है कि जो स्टार का जो लाइट होता है जो हमारे तरफ आता है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है। ओके, सो इसकी वजह से ही देखो अब रीज़न भी दिया हुआ है, इसकी वजह से ही जो स्टार होता है वो अपने को ऐसा लगता है कि वो एक जो पोजीशन है उसका उसके ऊपर है। वो जो एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है वो एक मेन रीज़न होता है इसके लिए। ओके, सो आपको ये याद रखना है। एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दिया हुआ भी है। ओके, देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मार्क कर देता हूँ मैं,
ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, अपैरेंट मतलब जो हम लोग को दिख रहा है, एंड जो ये जो लाइन को बना के दिया हुआ है वो ओरिजिनल पोजीशन है स्टार का। ओके, सो क्या दिया है, अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप्स चेंजिंग अ बिट, दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी। सो दो यहाँ पे देके रखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक एयर का मोशन एंड एयर डेंसिटी, जो एयर की डेंसिटी होती है तो वो चेंज होती रहती है। ओके, सो वो एक रीज़न है। एंड जो दूसरा देके रखा हुआ है वो आपको दिया है टेम्परेचर। तो ये 3 रीज़न आपको याद रखना है, ये भी आपको आ सकता है MCQ में। ओके, सो ये आपको एक याद रखना है। एंड देन जो नेक्स्ट है वो आपको देके रखा हुआ है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपको ये याद रखना है 1 नैनोमीटर का यूनिट कन्वर्जन 10⁻⁹ मीटर। एंड जो सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है वो दिया है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट into its component colors while passing through a medium is called dispersion of light। लाइक एक सिंगल रे ऑफ लाइट है वो 7 अलग अलग कलर्स में वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, देखो यहाँ पे। सो ये जो होता है ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो आपको इतना सा इसमें से याद रखना है। ओके, एंड ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है, जो वायलेट रहेगा आपने पढ़ा भी रहेगा, ये जो रेनबो का कलर होता है उस सेंस में बनता है ये, एंड यही आपने आगे ही पढ़ा है अभी। सो यही एक रीज़न है जो रेनबो कलर ऐसा आता है। विबग्योर आता है, आपने पढ़ा रहेगा विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यही रीज़न है कि जब अपने को रेनबो होता है वो भी इसी सीक्वेंस में कलर दिखते हैं। ओके, देन जो नेक्स्ट वाला जो आपको पॉइंट लेके रखा हुआ है वो लेके रखा है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, सो ये जो भी रिफ्लेक्शन है ये सब क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्शन है। बट जो यहाँ पे ये वाला केस, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। बिकॉज जितने रेज यहाँ पे जा रहे हैं सरफेस तक उतने ही सेम रेज, उतने ही मतलब जो काउंट हम लोग कर सकते हैं, सपोज करो अगर 10 रेज है तो 10 रेज जा रहे हैं तो 10 रेज ही रिटर्न रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं। तो यही रीज़न है कि हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सम ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टिंग बैक, बट कुछ जो रेज है वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो जा रहे हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं रिफ्रैक्ट हो जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। यहाँ पे भी वैसा ही, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन, ये वाला एंड ये वाला इसमें। एंड बट इसमें क्या है, पूरा का पूरा रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी देके रखा हुआ है। सो वही डेफिनेशन दिया हुआ है। ये यहाँ पे जो आई है, जो यहाँ पे इंसिडेंट रे है, वो पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग वो जो आई है उसको हम IC बोलते हैं। IC क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। ये भी आपको एक याद रखना है। वैल्यू ऑफ I इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लार्जर देन 90 डिग्री। ओके, सो ये आपको दे के रखा हुआ है। अगर जो I जो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे दे के रखा हुआ है फॉर किधर, हाँ, फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लार्जर देन 90 डिग्री, सच रेज रिटर्न टू द डेंसर मीडियम एज शोन टूवर्ड्स द राइट इन फिगर 6.9, जो आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, सो वही यहाँ पे लिख के दिया हुआ है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, सो दस ऑल द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऑल द लाइट में जितने लाइट जा रहे हैं उतनी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, सो इतना सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर। एंड ये आपको इसमें याद रखना है, साइन 90 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। बिकॉज यहाँ पे आपको जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे के रखा हुआ है वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। जो R रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री। ओके, सो वो आपको याद रखना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन I, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या पड़ता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। सो ये आपको देके रखा हुआ है। ओके, सो ये आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। एंड जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो आपको देके रखा है रेनबो का प्रोडक्शन। तो ये तो आपने वैसे शॉर्ट नोट्स में ही पढ़ा हुआ था, तो आपको याद रहेगा। सो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मार्क कर दे रहा हूँ। सो इम्पॉर्टेंट इसमें से पॉइंट है जो उसका रीज़न बताया और उन्हें कैसे फॉर्मेशन होता है, इतना सा आपको इम्पॉर्टेंट है। सो वो यहाँ पे है, इट इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना इंपॉर्टेंट है इसमें से आपको CT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो इतना सा आपको याद रखना है।
देन आपको यहाँ पे जो सिंपल न्यूमेरिकल्स है वो आपको देके रखे हुए। सो अगर आपने फॉर्मूला याद रखा रहेगा तो आप एकदम इजीली ये न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं एंड देन आपको सॉल्व कर देना है, तो वो आपको एकदम ईजीली आ जाएगा। ओके, सो ये जो सिंपल न्यूमेरिकल्स है आपको ट्राई कर लेना है। एंड उसके बाद में जो अभी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक दे के रखा हुआ है वो आपको सॉल्व करना है। एक बार आप वो सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ओके, एंड फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वैसे भी हम लोग जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे, मीन्स उसका सोल्यूशन अपलोड करेंगे, तो आप उसमें अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ओके, सो आपको जो भी हम लोग चैप्टर के वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, अगर आपको उसके नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे रहेंगे तो आप सब्सक्राइब करने के बाद में आपने नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहता है वो प्रेस नहीं किया रहेगा। ओके, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है हमको, तो वो लोग ने वो जो बेल आइकन रहता है प्रेस नहीं किया रहता है, तो आप सब्सक्राइब तो कर लें, लेकिन उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन का भी जो आइकन होता है, जो बेल का जो आइकन होता है वो आपको प्रेस कर लेना है। ओके, एंड प्रेस कर लेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें सोल्यूशन लेके आएंगे ये पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो टिल देन